हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाप एक बार फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक और नए मिथ को ब्रेक करते हुए आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूं डॉक्टर दीपिका शर्मा के साथ। बताइए मैम, क्या सर्जरी की है अपन ने अभी? हमने आज किया है ट्यूबल रिकैनलाइजेशन या जिसको बोलते हैं मेंटेनिंग द ट्यूबल पेटेंसी। जो पेशेंट पहले टीटी का ऑपरेशन करा चुके हैं, जिन्हें ये ट्यूब दोबारा खुलवानी है, किसी भी कारणवश सेकंड मैरिज है या जो बच्चे हैं वो शांत हो गए हैं या मरीज और भी बच्चा चाहता है तो उसके लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर हम बच्चादानी की जो नलियां हैं वो नलियां अगर टीटी का ऑपरेशन करवा लें तो उसके बाद वापस इनको जोड़ा जा सकता है आपस में? हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। नलियां हैं, जैसे बंद की जाती हैं वैसे वापस से काट के जोड़ा भी जा सकता है। बस ये है कि वो वापस से ओपन कितने % हो पाएंगी उसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। मैम, जैसे वो भी मेरे दर्शकों को बताएं कि कितना परसेंटेज चांस रहता है कि ये महिला दोबारा गर्भवती हो सकती है और क्या सक्सेस रेट है इस ऑपरेशन का? यूजुअली तो देखिए 70 to 80% पेशेंट्स में ओपन हो जाती है, पर कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा जो ऑपरेशन है वो किस तरह से हुआ था। लैप्रोस्कोपी जो द्वारा होता है उसमें ट्यूब का काफ़ी कम पार्ट खराब होता है, लेकिन जो ओपन होता है उसमें काफ़ी बड़ा सेगमेंट निकाल दिया जाता है तो ट्यूब का सेगमेंट बहुत छोटा बचता है। आपस में जोड़ने के लिए दोनों तरफ के हाँ, जोड़ जो बचा कम हुआ बचते पार्ट हैं। रहता है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए हमारे लिए। हाँ। या फिर पहले मरीज के कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी में चांसेस खराब अच्छे रहते हैं क्योंकि अंदर कोई सर्जरी नहीं हुई होती है तो ट्यूब वगैरह चिपकी हुई नहीं मिलती हैं। हाँ। लेकिन अगर आपके कई सारे सिजेरियन हुए हैं या पेटी सर्जरियाँ हुई हैं तो ट्यूब चिपक चुकी होती हैं तो उनको निकालना मुश्किल होता है। या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा हो, जिनको PID कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था तो भी ट्यूब खराब हो जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद भी संभावनाएं कम होती हैं और खुलने की। मतलब पेट की अन्य किसी समस्या की वजह से भी इन ट्यूब या उसके पेट के किसी इन्फेक्शन से इसका कोई लेना देना है? इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और महीने के कारणवश जो समस्याएं महिलाओं को रहती हैं टीटी के बाद भी, उससे इसका कोई सक्सेस रेट पे फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है। यूजुअली कितना सेगमेंट अच्छा है, सर्जरी पहली कैसी हुई है, जैसे कि लैप्रोस्कोपी में जो लोग कैंप में कराते हैं बहुत ज़्यादा वो लोग कोशिश करते हैं कि बच्चेदानी के पास में ही क्लैंप लगा देते हैं क्योंकि वो श्योर होना चाहते हैं कि ये ट्यूब ही ब्लॉक किया। वो एक बहुत ही खराब प्रोसीजर है। आइडियली ट्यूब के हमेशा बीचों बीच क्लिप लगाने चाहिए ताकि दोनों तरफ इक्वल सेगमेंट हमारे पास मतलब रहता है। अगर भविष्य में अगर इस ऑपरेशन के लिए मरीज चाहे तो हमारे पास सर्जन के पास स्कोप रहे कि हम दोनों तरफ से हाँ, उस नलियों को साफ सुथरे तरीके से जोड़ सके। जैसे कि एक जांच होती है HSG जिसे हम कहते हैं, जिसमें नीचे से डाई करके डाल के देखते हैं कि ट्यूब में कहाँ तक पहुंच रही है। हाँ। अगर वो एकदम कॉर्नुआ तक पहुंचती है तो हम कहते हैं संभावनाएं कम है, क्योंकि कॉर्नुआ जो मतलब बच्चेदानी के जो कोने होते हैं उनको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली अगर डाई थोड़े सेगमेंट में जा रही है, मतलब थोड़ा सेगमेंट हमारे पास बचा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। और बाकी और इसके अलावा मान लीजिए ट्यूब तो आपने जोड़ दी, ट्यूब में आपने फिर डाई डाल के देख भी लिया कि हाँ पहुंच रही है, और भी कुछ कारण रहते हैं क्या जिसके वजह से इस ऑपरेशन के बाद भी गर्भवती न हो पाए? जो ट्यूब होती है उसके अंदर का अगर हम बोलें कि कितनी जगह रहती है तो सिर्फ एक धागा जाने की जगह रहती है। अब हम जब उसको सिलने वाले हैं तो अगर वो उसको चिपकना होगा तो बहुत ही मिनिमम सी चीज़, कोई भी चीज़ चिपकेगी तो वो ट्यूब वापस से ब्लॉक हो जाएगी। तो यूजुअली पेशेंट की जो हीलिंग टेंडेंसी होती है, जैसे कई बार मरीज बोलता होगा कि मेरे को घाव सूखते हैं तो वो सूज जाते हैं, अगर इस तरह का है तो अंदर भी वो गठाने बनने की संभावनाएं रहती हैं। किसी को दाग बिल्कुल भी नहीं आता जब घाव भरता है तो अंदर भी हीलिंग उतनी ही बेहतर होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन 100% कुछ नहीं कह सकते। मतलब इसमें मतलब ये आपका है कि ऑलवेज 50-50, मतलब 50-50% चांस है। एक्सप्लेन 50-50 करते हैं। हाँ। बाकी प्रोबेबिलिटी 70-80% रहती है कि खुल जाएगी वो ट्यूब। और मैम इसके बाद फिर जो प्रेगनेंसी इस ऑपरेशन के बाद होती भी है तो उसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी के रिस्क या ऐसे रिस्क भी रहते हैं क्या? बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि क्या है कि ये कॉम्प्लिकेशन होती है। एक बार वो ट्यूब कट गई वहां से या उसको ब्लॉक कर दिया, फिर हमने उसको जोड़ दिया तो वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है खराब हो जाता है। वो ऑल्दो हम हटा देते हैं लेकिन जिस जगह पे हम जोड़ते हैं वहाँ कुछ तो चेंजेस रहते ही है। तो जब भी मरीज प्रेगनेंसी का कोशिश करता है, पहली बात तो उसको 6 महीने बाद ट्राई करना रहता है। हाँ। और जब भी उसको प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास चेक कराना है कि कहीं बच्चा ट्यूब में तो नहीं रुका है, बच्चेदानी के अंदर ही रुका है कि नहीं, क्योंकि वो गलत जगह भी रुक सकता है, जिसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये एक कॉम्प्लिकेशन, नॉन कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि ट्यूब खोलने का टीटी के बाद ऑपरेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल है। आज मेडिकल फील्ड आपके लिए ये सुविधा दे रहा है जो पहले नहीं दे सकता था। अब वो कई कारणों से हो सकती है, जो जैसा मैडम ने हमें बताया। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वैसे आप लोग कर नहीं रहे लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। मैं आपका डॉक्टर कंटाप, अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ।